वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वेरी ड्रामेटिक डॉट डॉट डॉट। तो हम जानने वाले हैं कि दोपहर की एनर्जी है पार्टनर की, और जानेंगे कि उनके मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो आज दोपहर वो जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं, हम इस रीडिंग में यही जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। इसे कोई किसी के लिए भी आप देख सकते हो। करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, क्रश के लिए, नो कांटेक्ट में है पार्टनर उनके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस में है उनके लिए, या फिर ऑन एंड ऑफ रहता है रिलेशनशिप में, उनके लिए भी देख सकते हो। तो सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं कि क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पर, पर्सन जो है काफ़ी ड्रामेटिक हो रहे हैं, यानी कि उनको ड्रामा ज़िंदगी में अच्छा लगता है। जब तक उनको रिलेशन में ड्रामा ना मिले उनकी सोल सेटिस्फाई नहीं होती। कुछ लोग बहुत ड्रामेबाज होते हैं और जिन्हें हर टाइम नौटंकी पसंद होती है, जो चाहते हैं कि उनका पार्टनर हमेशा उसके पीछे पीछे उसे मनाता रहे, उसे पैम्पर करता रहे, उसे स्पेशल फील कराता रहे। तो मुझे लग रहा है कि अभी वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपने उनकी तरफ ध्यान देना बंद क्यों कर दिया है। उनके दिल में ये बातें चल रही हैं, मन में ये विचार आ रहे हैं कि जितना पहले उनके पीछे पागलों की तरह पड़े हुए थे, उतना क्यों नहीं पड़ रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप अपने जीवन में बिजी हो गए हो और उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा उन्हें लग रहा है, लेकिन ये सच कितना है ये तो आप ही को पता है, क्योंकि अगर आप इनके लिए रोज़ आते हो टैरो रीडिंग देखने, वीडियोस को सुनने, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से अभी भी प्यार करते हो। अभी भी ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इनका प्यार भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए आज दोपहर को पर्सन के दिल में जो ख्याल आ रहे हैं वो थोड़े निराश करने वाले हैं, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो अपने रियल सेल्फ के साथ जल्दी कनेक्ट नहीं करते, और बहुत टाइम से ये इंसान दुनिया को सिर्फ ऐसा ही दिखा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्यार बहुत है, वो लाइफ में बहुत खुश हैं, ज़िंदगी बहुत ही धमाकेदार हो गई है, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा प्रिटेंड किया हुआ है कि ऑल इज़ गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, जबकि रियलिटी ये नहीं है। हो सकता है कि पिछले 4-5 दिनों में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन को लेकर सोचा है। हो सकता है कि आपको भी इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे साइन, सिंक्रोनिसिटीज़ यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो टाइम टू टाइम आपको भी कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, या आपके मन में ऐसी आवाज़ आती है कि ये पर्सन मुझे याद कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नहीं कर रहे मेरी तरफ आने के लिए, क्योंकि इनके अंदर ज़िद है। आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रिलेशन कई लोगों का काफ़ी सालों पुराना हो सकता है, जैसे 3 साल पुराना, या 5-6 साल पुराना, 7-8 साल पुराना, या उससे भी ज़्यादा साल पुराना। और कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम की वजह है आपके पार्टनर के घर वाले। शायद आपके पर्सन जानते हैं कि आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, क्योंकि उन्होंने आपको कई बार चेक भी किया होगा रिलेशन में, और हमेशा आप उनके टेस्ट में पास हुए हो। तो उनको लगता है कि आपके जैसा उन्हें कोई और नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो जिनके भी पार्टनर ने फैमिली के कारण आपको
अपने से दूर किया है या फिर फैमिली के कारण ही वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन कई बार आपको याद करके अकेले में रोते भी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों की फैमिली बहुत ज़िद्दी होती है या बहुत ज़्यादा फैमिली वाले स्ट्रिक्ट होते हैं। वो अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि तुम्हें हमारे साथ रहना है या उसके साथ रहना है। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये इंसान मैरिड भी हो सकते हैं, कि इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड हैं और उन्हें लगता है कि वो अपनी शादीशुदा जीवन को ख़राब नहीं कर सकते, उन्हें अपने पति या पत्नी की बातों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये इंसान आपके बारे में भी सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं मेरा इससे कौन से जन्म का रिश्ता है, जिसके बारे में मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। कई बार इन्होंने ये भी बोला होगा आपको कि अगर इनकी शादी नहीं हुई होती तो ये आप ही से शादी करते, क्योंकि वो आपको कंपैटिबल मानते हैं। अभी कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा भी हो रहा है कि उन्हें जो डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जो ड्रीम्स आ रहे हैं, उससे उनको एक डायरेक्शन मिल रही है, उन्हें क्लैरिटी आ रही है कि हाँ, मेरे लिए कौन सा इंसान आगे चलकर फ्यूचर में इस रिश्ते को ईमानदारी से और प्यार से निभा सकता है। तो वो या तो दो लोगों को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, एक आप हो, दूसरी तरफ हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, या फिर उनकी मैरिटल लाइफ में उनके हस्बैंड या वाइफ हो और दूसरी तरफ आप हो। तो आपका जो पर्सन है वो आज दोपहर को ये भी सोच रहा है कि मैं क्यों नहीं दो लोगों के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ सकता। मतलब उन्होंने मन बनाने की कोशिश की है कि अगर मैं मैरिड हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा इंसान जो मुझे प्यार करता है मैं उसको उसका हक ना दूँ। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी इस कलेक्टिव रीडिंग में हैं। कई लोगों के लिए ऐसे रिश्ते समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन सबकी पर्सनल चॉइस है। मैं यहाँ पे सही और गलत का फैसला आपके हाथ में छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ टैरो रीडिंग में जो एनर्जीज आ रही हैं और सिचुएशंस आ रही हैं उन्हें आप तक पहुँचाना कि ये निकल कर आया है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना वो तो आपकी खुद की चॉइस है। बाकी ये रीडिंग जनरल गाइडेंस है, किसी का पर्सनल कंसल्टेशंस यहाँ पे नहीं दिया जा रहा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी लोग जो नए आए हैं चैनल पर उन्हें टैरो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती और फिर वो वीडियो को सुनकर ही अपना मन बना लेते हैं कि अच्छा, वीडियो में ऐसे निकल कर आया है तो पक्का मेरे पार्टनर ऐसा ही कर रहे होंगे, मैं उन्हें छोड़ देती हूँ, मैं उन्हें ब्लॉक में डाल देती हूँ या फिर मैं उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर देती हूँ। ये सब आपको नहीं करना। इसके लिए आप किसी से भी अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग या अपनी कंसल्टेशंस ले सकते हो, ताकि आपको क्लैरिटी भी मिले और आप अपनी लाइफ में डिसाइड कर पाओ। कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं यहाँ। ये नंबर है आपके पर्सन की जन्म की तारीख, और जिनके नंबर्स मैं बता रही हूँ, जन्म की तारीख बता रही हूँ, उन लोगों के साथ आपका रिलेशन अगले महीने जब फुल मून आएगा, नेक्स्ट मंथ का जब फुल मून का टाइम होगा, जिसे हम पूर्णिमा का टाइम कहते हैं, उस वक्त रीयूनियन को लेकर या फिर पुरानी गलतियाँ और गलत फहमियों को लेकर आपके पर्सन माफ़ी मांगने भी आ सकते हैं कि मुझे मेरी गलतियों का पछतावा है और मैं इस रिलेशन में फिर से तुम्हारा
साथ चाहता हूँ, तो आपको इनकी तरफ से ऑफ़र आता हुआ नज़र आएगा। आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन से नंबर्स निकले हैं? सबसे पहले निकला है नंबर 1, नंबर 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28 और 30। बहुत सारे नंबर्स निकले हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए बहुत टाइम से इस रिलेशन में जो चेंज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ। अवेकनिंग जो होनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए पार्टनर के अंदर, स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, या इमोशनल लेवल पर जो बैलेंस आना चाहिए वो नहीं हुआ। और यही एक रीज़न है कि आपके रिलेशन में चीज़ें बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको इस इंसान के लिए ना अफर्मेशंस डेली बोलने चाहिए। और अफर्मेशंस के अलावा आप ग्रैटिट्यूड जनरल भी लिखना स्टार्ट करो। यूनिवर्स को रोज़ जो शुक्रिया अदा करते हैं वो लिखना स्टार्ट करो। अभी कुछ लोगों का ना कमेंट भी आएगा वीडियो के नीचे कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलने से हमें क्या फ़ायदा होगा। जब आप ट्राई करोगे ना लाइफ में किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना, तो यूनिवर्स भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो यहाँ पर ना कुछ लोगों को अपने उपायों को कंटिन्यू रखना है, बंद नहीं करना। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आपको उदास नहीं होना कि मुझे तो रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। मैं पिछले कई हफ्तों से सेल्फ लव भी कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड जनरल भी लिख रही हूँ, और मैंने विजन बोर्ड भी बनाया हुआ है, मैं कलर थेरेपी भी यूज़ कर रही हूँ। परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है अभी। तो आपको भी पता है कि जब आप पूरा साल स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो टेस्ट, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो साल में एक बार होता है, लेकिन पढ़ना आपको सारा साल ही पड़ता है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने उपाय किए 1 महीना हो गया, मुझे तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। रिज़ल्ट आएगा। बाकी अगर आपको अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में बहुत डिटेल से जानना है, प्रेडिक्शन के साथ, उपायों के साथ और सॉल्यूशन के साथ, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। उसकी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, वो भी इसी नाम से है, और उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। कुछ लोगों को ना ज़रूरत पड़ेगी कंसल्टेशन की। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके हाथों से कुछ ऐसे उपाय होने हैं जो आपने आज तक ट्राई नहीं किए, क्योंकि ये रिलेशन आप दोनों का पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है। शायद पिछले जन्म में भी आप अपनी कुछ जिम्मेदारियों से भागे हो और आपके पर्सन भी भागे हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि दोपहर का जो टाइम है, कुछ लोगों में 1 बजे से लेकर 3:30 बजे का टाइम, ये आपके पर्सन को ओवर थिंकिंग देगा। काफ़ी सोचेंगे वो आपके लिए, अपने लिए और दोनों के साथ फ्यूचर के लिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन जो आ रहा है इनका, वो मुझे लग रहा है कि ये अगले 11 दिनों के बाद कोई एक्शन लेंगे, और अगर इनका कोई जल्दी एक्शन आता है तो अगले 4 दिनों में भी आ सकता है। लेकिन उस 4 दिनों की एक्शन एनर्जी में मुझे फ्लर्टिंग और आपको टीज़ करना, प्लेफुल होना, आपसे रोमांटिक बातें करना, ये सब ज़्यादा नज़र आ रहा है। सीरियस कॉन्वर्सेशन से ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आप अगले 4 दिनों में इनसे
शादी के लिए कोई बात करोगे या फ्यूचर को लेकर कोई बात करोगे तो आपको कोई बहुत पॉजिटिव रिप्लाई या रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। ये आपको बातों में थोड़ा उलझा कर रखेंगे। बाकी राशियाँ मुझे यहाँ पर सारी ही आई हैं, क्योंकि जब मुझे सभी एलिमेंट्स रीडिंग में नज़र आते हैं तो राशियाँ सारी ही मुझे फील हो रही हैं। कुछ कुछ लोगों के पार्टनर ना आज दोपहर को फिजिकल होने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो ये फील करा रहे हैं मुझे कि ये पर्सन फिजिकल होना चाहते हैं आपसे। ये इनकी लव लैंग्वेज भी हो सकती है कि इनको अच्छा लगता है आपके साथ फिजिकल होना, या फिर कई बार ऐसा होता है गाइस कि कुछ लोगों की फिजिकल एनर्जी दो लोगों को आपस में क्लोज ले आती है। तो आज दोपहर को ये सोच रहे हैं आपके साथ फिजिकल होने के लिए। शायद ये आने वाले दिनों में आपको खुद ही कह दें कि चलो यार हम कहीं पे प्राइवेट टाइम बिताते हैं, बहुत टाइम से हम फिजिकल नहीं हुए, हम डेट पर नहीं गए, हमने रोमांटिकली टाइम नहीं बिताया, प्लीज़ लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए तुम भी दुनिया को भूल जाओ, लड़ाई झगड़े भी भूल जाओ और पुरानी गलतफहमियां भी भूल जाओ। तो ये रिलेशन में एक्साइटमेंट, एडवेंचर और कुछ नया करना चाहते हैं। शायद इनको लग रहा है कि काफ़ी टाइम से रिलेशन स्लो और बोरिंग हो गया है। मुझे लगता है कि आप अगर इनके लिए कुछ सरप्राइज़ लेकर आओगे, जैसे अपने हाथ से कुछ बनाकर लेकर आना, कुछ भी, एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है कि वो खाना ही हो, आप कुछ भी बनाकर ला सकते हो, कोई शायरी लिख कर ला सकते हो, कोई पोएम लिख कर ला सकते हो, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो इनके साथ तो आप इन्हें फ़ोन पर कोई गाना गाकर सुना सकते हो जो इन्हें अच्छा लगेगा कि मेरे लिए इसने एफ़र्ट डाला है। कई बार ये स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स आपके रिलेशन को बहुत ही रोमांटिक भी बनाते हैं, आपस में प्यार भी बना रहता है और एक दूसरे से जो लड़ाई झगड़े हैं, गलत फहमियाँ हैं, गुस्से गिले हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं अक्सर कपल्स को कहती हूँ कि अगर आपको अपने रिलेशन को अलाइव रखना है, उसमें जान चाहते हो कि भरी रहे, आपका रिश्ता तरोताज़ा रहे, तो छोटी छोटी चीज़ें ना बिना सोचे समझे कर लिया करो, बहुत ज़्यादा सोचा ना करो। कई बार आप इनको गुलाब का फूल दे दो, कभी इनके फेवरेट चीज़ बनाकर ले जाओ, कभी इनका कोई फेवरेट कलर का खुद ड्रेस पहन कर चले जाओ, जिससे इनको भी अच्छा लगे कि वाओ ये मेरी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखती है, वो इन्हें अच्छा लगता है। चलिए अब देखते हैं चैनल्ड मैसेज क्या निकले हैं। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, बहुत दिन से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये ऐसे नहीं आया, ये उन्हीं के लिए आया है जिनमें बहुत टाइम से नो कांटेक्ट है और ये पर्सन अब नो कांटेक्ट से खुद भी बोर होने लगे हैं। और मुझे आज की रीडिंग से तो फील हो रहा है कि दोपहर को इनके दिल में जो ख्याल आ रहे हैं वो मस्ती मजाक करने के हैं। नयापन, चमक धमक रिलेशन में चाहिए उन्हें। शायद अकेले रहकर और काफ़ी टाइम से उन्होंने खुद को बोर फील किया है। अब आप कहोगे कि बोर कैसे हो सकते हैं वो, इनके सारे फ्रेंड्स हैं, इनके पास बहुत सारे जान पहचान वाले लोग हैं, या इनका काम ऐसा है कि ये बहुत बिज़ी रहते हैं। कई बार इंसान जो होता है ना, वो बहुत सारे लोगों में भी खुश नहीं रह पाता, उसे अकेलापन फील होता है, उसे लगता है कि मेरे आसपास इतने लोग हैं लेकिन मुझे इनमें मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो अपना पर्सन चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी रीडिंग में काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें भी आई हैं।
जैसे यहाँ पे टेडी बियर आया है, की चेन आया है, और मुझे यहाँ पे कॉफ़ी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप या पर्सन कॉफ़ी लवर हैं, या फिर कॉफ़ी मग आपको इन्होंने कोई गिफ्ट किया हो जो आपने संभाल कर रखा हुआ है, या फिर आप बहुत ज़्यादा साथ में कॉफ़ी डेट्स पर जाते रहे, तो वो पुरानी यादें, वो पुराना टाइम इन्हें चाहिए दोबारा, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है कि अपनी इनर वॉइस को समझ पा रहे हैं। इनकी जो इनर वॉइस है, मन की आवाज़, वो इन्हें मस्ती मजाक करने के लिए, प्यार करने के लिए, चुलबुलेपन में रहने के लिए, शरारतें करने के लिए, नॉटीपन करने के लिए उकसा रही हैं। तो मुझे अभी लगता है कि ये थोड़ी ड्रीमी एनर्जी में है। इनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई हो रखी है इस टाइम, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी में अगर ये आ गए हैं तो डेफिनेटली प्यार तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी हमारे इमोशंस के साथ, हमारी केयरिंग एनर्जी, हमारा नर्चरिंग बिहेवियर, हम किसी को लेकर कितना नर्चर करते हैं, हमारे अंदर कितना कंपैशन है, हम लोगों के दर्द को, दुख को कैसे समझ पाते हैं, तो वो साइड इनकी ओपन हो रही है आपको लेकर। कुछ कुछ लोगों में अगले 24 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। सच तो ये है कि मैं आज भी तुम ही को प्यार करता हूँ, लेकिन जो तुम्हें इस रिश्ते से चाहिए वो अभी नहीं मिलेगा। बस ये मैसेज यहीं तक था। मुझे लगता है ये कमिटमेंट से डरे हुए हैं और उन्हें पता है कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपको जो इस रिलेशन से चाहिए, जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान है, किसी को प्यार करता है या करती है तो वो उस इंसान से फ्यूचर बनाना चाहता है। दुनिया में हर इंसान को यही होता है कि मेरा इस इंसान के साथ रिलेशन है, मैं इस रिश्ते को सारी उम्र रखना चाहता हूँ, कभी भी हम दोनों का रिश्ता टूटे ना हमारे बीच में कोई आए। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है। शायद ये मैरिज या कमिटमेंट से भाग रहे हैं। अभी भी ये पूरी तरह से कमिटमेंट और मैरिज के लिए रेडी नहीं है, बट अच्छी बात इस इंसान की मुझे ये लगी है कि ये पर्सन इस रिलेशन पे काम करने के लिए रेडी है। वो छोड़ना नहीं चाहते आपको। उन्होंने सोचा हुआ है कि कोई बात नहीं, अगर ये रिलेशन कमिटमेंट में नहीं बदल सकता, मैरिज में नहीं बदल सकता, पर वो इस रिलेशन को गिव अप नहीं करना चाहते। काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, इसी वजह से इनका बिहेवियर भी हॉट एंड कोल्ड रहता है। कभी वो इस रिलेशन में बहुत गर्मजोशी दिखाते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं। कई बार तो आपके फ्रेंड से भी पूछते होंगे कि उसकी लाइफ में जो चल रहा है वो तुम मुझे चोरी चोरी बता दो, उसे ना पता लगे। और कई बार ये सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं, तो हर तरीके से ख्यालों में आप हो, नज़रों में आप हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये फिज़िकल रियलिटी में आकर 3D वर्ल्ड में इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और उसके पीछे वजह सबसे स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, एक तो इनकी फैमिली, दूसरा ये काफ़ी लोगों के कार्मिक हैं। तो अभी आप दोनों के कर्मों का लेन देन आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। फिर देखते हैं गुड न्यूज़ का अगला कार्ड है। बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है गाइस, कोई भी गुड न्यूज़, लव रिलेटेड, मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई लंबे टाइम से इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही थी, घर में किसी की इच्छा पूरी हो सकती है। कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि कई सारे मुझे यहाँ पे हिंट मिले हैं यूनिवर्स के।
और यहाँ पर आज मुझे साईं बाबा जी का कार्ड भी मिला है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन तारा मंत्र कुछ लोग कर रहे हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड है राधे कृष्ण का। उसके बाद कुछ कुछ लोगों में हो सकता है कि ऑकल्ट, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल्स, और मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो सीख रहे हैं, टैरो सीख रहे हो, कहीं पर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, या कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, या फिर आपका सीखने में इंटरेस्ट है तो कहीं कहीं से आप वीडियो देख लेते हो, पढ़ लेते हो, इस तरीके से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो। और काफ़ी लोगों का ध्यान ना मुझे लग रहा है कि कई महीनों से टैरो के अलावा क्रिस्टल्स पे भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। आपको क्रिस्टल्स या तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, या फिर कुछ लोगों ने तो क्रिस्टल्स पहने हुए हैं। ये चीज़ें आपको ना हील कर रही हैं। चाहे आपको अभी रिज़ल्ट नहीं दिखता, कि मेरे को तो कोई रिज़ल्ट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये रूट लेवल पर काम कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। और कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल हीलर हो सकते हैं, जो आपके पार्टनर को नहीं पता लेकिन आपको पता है। आपने इनके बारे में अगर कभी कोई प्रेडिक्शन की है, कभी इनकी लाइफ में अगर आपने कोई इन्हें एडवाइस दी, सजेशन दिया, तो वो इनके लिए सच हो गया होगा। कुछ लोग होते हैं ना जो हमें कहते हैं कि देखना तुम्हारी लाइफ में ये होगा, तो वो हमारी लाइफ में जब हो जाता है तो हम हैरान हो जाते हैं कि हाँ, आज से 3 महीने पहले इसने ये बोला था, मेरी लाइफ में वो हो गया है। उसी तरीके से आपके पर्सन की लाइफ में भी रिसेंटली कुछ हुआ है, या तो इनको किसी से धोखा मिला है, या किसी का काला चिट्ठा बाहर आ गया है, किसी की असलियत इनके सामने आ गई है। और आपने इन्हें बोला भी होगा, तुम जिन लोगों के वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो, एक दिन तुम्हें उन्हीं लोगों से धोखा मिलेगा। तो ये पर्सन हैरान हो गए हैं कि जो आपने बोला था वो इनकी ज़िंदगी में सच कैसे हुआ है। तो आज दोपहर को इनके दिल में ये सब भी चल रहा है, इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, बार बार ये सोच भी रहे हैं कि आपको सच बता दें या अभी रुक जाए। क्योंकि मुझे इस इंसान में ना थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम लगता है। ये कोई ऐसा इंसान है जो ईगो के चक्कर में ना अपना बना बनाया रिलेशन भी ख़राब कर लेता है, और बाद में फिर इस इंसान को रोना आता है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? तुम क्यों मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते? वाओ, ये छोटा सा मैसेज था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी कह लो कि डीप भी है। ये उन लोगों के लिए मैसेज निकला है जिनके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि अब आपका ध्यान उनके लिए भटक गया है, अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आपका प्यार उनके लिए कम हो गया है, आपने शायद लाइफ में नई शुरुआत कर ली है, ऐसा उन्हें लग रहा है। हो सकता है ये सच ना हो, लेकिन वो ये फील कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान को आदत पड़ जाती है ना सामने वाले से 24 घंटे प्यार लेने की, अगर हम उसे एक दिन भी कॉल ना करें, मैसेज ना करें, उस तरीके से प्यार ना दे, तो उसके दिल में ये बात ज़रूर आएगी कि आज इसने कॉल क्यों नहीं किया, क्या इसे कोई और मिल गया है। तो बस वही इनके दिल में चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने अब अपने मन को पक्का किया हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि बार बार ठोकर लगती है तो इंसान समझ जाता है। धीरे धीरे ही सही आपको समझ आ रही है कि इस इंसान को सबक देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पर्सन हमेशा मुझे चेस करवाते रहेंगे और खुद रनर एनर्जी में रहेंगे। तो जो लोग भी अपने सेल्फ लव में हैं, जो लोग भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं,
जिन लोगों ने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया है, आप इनका वेट कर रहे हो। भूले आप इनको नहीं हो, छोड़ा भी नहीं है आपने इन्हें, पर अब आप उस लेवल पर कोशिश भी नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। तो अब वो खींच रहे हैं आपकी एनर्जी से, जैसे चुंबक खींचता है ना मैग्नेट को, ओ लोहे को, वैसे ही आपको खींच रहे हैं। तो इसी एनर्जी में आपको कंटिन्यू अपने आप को रखना है। बीच बीच में आपके लिए ये पर्सन काफ़ी उतावले होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये रीयूनियन काफ़ी लोगों का हो जाएगा। लेकिन रीयूनियन होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो वापस आ रहे हैं तो सिर्फ वो मैरिज के लिए आ रहे हैं या फिर आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं। हो सकता है वो वापस आ रहे हैं रिलेशन में बने रहने के लिए, सॉरी बोलने के लिए, या फिर इस रिलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है डिवाइन लव 777। ये एंजल नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हर कोई इस एंजल नंबर को कमेंट सेक्शन में डालेगा। जिसको भी अपना प्यार, अपना रिलेशन ठीक करना है वो तो डालेंगे ही, और जिसको लगता है कि एंजल नंबर कुछ नहीं करते, फिर मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकती। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, डिवाइन लव लिखना है कमेंट में, और 777। अपना कोई टॉपिक है उसे भी आप डाल सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ जाके आप फॉलो कर लो। अभी फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।